औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने चैप्टर 8 का बेटा नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करना है वो है अल्केन्स और पैराफिन्स। अच्छा बेटा, अल्केन्स और पैराफिन्स ना बेटा ये आप कह सकते हो सिनोनिम्स हैं कि जैसे अल्केन है ना, अल्केन का दूसरा नाम ही हम इसको क्या दे देते हैं कि पैराफिन्स भी कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्केन्स का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बेटा, ये हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखा है इसको। देखें, अल्केन्स को क्या क्या कहा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है। कैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है वो अल्केन्स होते हैं। ठीक है। अदर नेम ऑफ अल्केन इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। इसके अलावा और कौन सा नेम है बेटा अल्केन्स का? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। ये आपको लास्ट टाइम बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स all valences are satisfied by single bond to other carbon atoms और हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो अल्केन्स होते हैं, उनमें बेटा क्या होता है? एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरी बात क्या होती है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है। तो सारी की सारी वैलेंसीज जो होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस किस के दरमियान हो सकता है? कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान भी हो सकता है और हाइड्रोजन के ज़रिए भी बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को कार्बन सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे थे, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2। ये जो हमने फार्मूला लिखा है ना बेटा, ये कहलाता है जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ठीक है। तो जनरल फार्मूला ये बेटा MCQs में समटाइम पूछ लेते हैं कि CnH2n+2 ये जो जनरल फार्मूला है ये किसका है? तो ये अल्केन्स का फार्मूला है। ठीक है, जनरल फार्मूला। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा मीथेन इज़ सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, फैमिली मेंबर कौन सा है? तो वो मीथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH4। ठीक है। तो सबसे छोटा अल्केन, अल्केन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा समझा जाता है? सिंपलेस्ट कौन सा समझा जाता है? मीथेन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा एक बात और यहाँ पे ये याद रखनी है आपने, ये यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया, चलो यहाँ पे पॉइंट बना के बता देता हूँ कि जितने भी बेटा अल्केन्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है कि इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मुराद है एक s और 3p जो थे ये इसका पार्टिसिपेट करते थे। ये आपने पढ़ा था बेटा हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो ज्योमेट्री थी वो कौन सी थी? वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिएगा मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि अल्केन्स को हम कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे जो बेटा हमने यहाँ पे ना पॉइंट्स में लिखे हैं, सबसे पहला मेथड देखो कौन सा है। ये भी सारे नाम लिखे हैं, इनको वन बाय वन हम बेटा डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला मेथड देखें, क्या नेम है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सेकंड जो मेथड आता है उसका क्या नाम है? फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, के हम अल्केन को बना सकते हैं अल्काइल हेलाइड्स के ज़रिए। तीसरा जो मेथड है उसका नेम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फोर्थ जो मेथड आता है अल्केन्स को बनाने का वो क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या कहलाता है बेटा? क्या नेम है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फिफ्थ वन जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा है? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। और सिक्स्थ वन हमारे पास जो मेथड हम यूज़ करेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशन में वो कौन सा है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने मेथड कितने देखे हैं? टोटल 6 मेथड हैं आपके पास। ठीक है। तो ये 6 के 6 तरीके हैं कि हम अल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है। इनको हम बेटा वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। ठीक है। आज हम टॉपिक के अंदर बेटा कवर करेंगे इंशाल्लाह हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, इससे अल्केन्स बनाना सीखेंगे, और फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स से। ठीक है। इन दो को हम आज इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे प्रिपरेशन का,
वो कौन सा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे हमने लिखा उसका नेम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको बेटा इसी को ना मेथड को एक और नेम दिया जाता है सेबेट्रियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, सेबेट्रियर सेंड्रेंस रिएक्शंस भी कहते हैं इसको, सेबेट्रियर सेंड्रेंस प्रोसेस या प्रोसेस का भी नेम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा आप ना सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर गौर करें, दो वर्ड यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजनेशन और दूसरा कौन सा हुआ है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो चीज़ होती है ना बेटा हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इससे मुराद होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या मुराद होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर बेटा हम ऐड करवाते हैं किसको? हाइड्रोजन को। अच्छा नेक्स्ट आपको कभी भी कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा ना डीहाइड्रोजनेशन, उससे मुराद होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद होता है कि हमने जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, और सिंगल बॉन्ड वालों में अल्केन्स में हमने उनको क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक जर्नल रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस इसके अंदर एडिशन किसकी करवा रहे हैं? हाइड्रोजन की। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ना बेटा हम लोग कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं ना बेटा, वो 3 किस्म के होते हैं। निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, या प्लेडियम हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? निकल, प्लैटिनम या प्लेडियम। तो यहाँ पे एक बात हमें यहाँ पे पता चली कि जब भी आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये एक अनसैचुरेटेड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, ये एक जर्नल लिखा है, इसलिए आर हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख दिया, जर्नल फार्मूला एक जर्नल लिखा। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा दो हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और दो एटम है, H2 दो एटम है। ये बात हमेशा याद रखनी है, इन डबल बॉन्ड को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कैसे ख़त्म होगा? अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास ऐड हो जाए और दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाए, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं RCH, यहाँ पे आके हमने क्या अटैच करवा दिया? एक हाइड्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड वाले के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपने सिंगल बॉन्ड लिखना है, इसको डबल नहीं लिखना। ठीक है, CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया और उनका डबल बॉन्ड ख़त्म होकर किस में आ गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड में आ गया, अब हम इसको क्या कहेंगे? ये एक अल्केन बन गया है। अच्छा अब बेटा इनकी कैटलिस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो अगर तो बेटे आप निकल यूज़ करते हो ना, कौन सा बताया? अगर आप निकल यूज़ करते हो, ठीक है, निकल कैटलिस्ट के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तकरीबन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। कितना देना पड़ेगा बेटा? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। सेकंड ऑप्शन क्या था आपके पास? आप इसके अलावा यूज़ कर सकते थे, या आप प्लेटिनम कर लो या फिर आप कौन सा कर लो? प्लेडियम कर लो। इस केस में आपके पास ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। किस पे हो जाता है बेटा? रूम टेम्परेचर पे। कहने का मकसद ये है कि निकल जब आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे आपको 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। प्लेटिनम या प्लेडियम यूज़ करोगे तो आपको सिंपल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दें? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निकल को हम प्रेफरेंस दें या प्लेटिनम या प्लेडियम को प्रेफरेंस दें। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए हमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है। तो बेटा इसका आंसर ये है, हम बेशक निकल के साथ हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, इसके बावजूद हम निकल को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं कि इनएक्सपेंसिव मेटल है। ठीक है, सस्ती मेटल है बकौल किसके? बिलमुकाबिल किसके? प्लेटियम या प्लेडियम के। ठीक है, प्लैटिनम के या प्लेडियम के मुकाबले में निकल जो है ये एक सस्ती मेटल है। बेशक हमें टेम्परेचर देना पड़ जाए तो हम इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करना। ठीक है, बेशक हमें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ जाए। ठीक है,
अच्छा, इसी चीज़ को ना बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें इधर मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के बता रहा हूँ। इसी फार्मूला को आर, देखो सी एच है ना, ये भी इसके साथ अटैच है, तो आप इसको CH2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये एच इसके साथ अटैच है, तो आप इसको कंप्लीट करके CH3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे सिंगल बॉन्ड आ गए, तो आपने डबल बॉन्ड वालों को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, किसी अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटी सी एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम ये एग्जांपल ले आए हैं, ठीक है, ये जर्नल लिखा था, इसको हम पढ़ते हैं, इट इज़ इथीन। इसको क्या कहते हैं, इथीन। इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, ठीक है, दो है ना, इसके लिए हमें हाइड्रोजन यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जनाब निकल। टेम्परेचर निकल के केस में लाजमी देना पड़ेगा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जब टेम्परेचर दोगे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड जो है ये बेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आया तो ये CH3 हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आया तो ये भी CH3 हो गया। तो इसी वजह से इनका डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और ये किस में आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमारे पास क्या बना है, इट इज़ ईथेन। क्या बना है बेटा, ईथेन। तो आपने ईथेन को कन्वर्ट कर लिया, ईथेन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बेटा थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं कहता हूँ ये आपकी बुक में नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल और ले आते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथाइन। ये भी एक अनसैचुरेटेड है लेकिन ये अल्काइन है। एक बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए आपको दो डालने पड़े थे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड ख़त्म करने हैं हमने, टोटल 3 है, दो को ख़त्म करना है, ठीक है, सिंगल में लाने के लिए दो को ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज़ करने पड़ेंगे, 2H2 यूज़ करने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। सेम वही कंडीशंस, निकल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, दोनों बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, सिंगल में आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या कहलाता है, ईथेन पढ़ते हैं इसको, एक अल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इथाइन को कन्वर्ट करके किस में ले आए हैं, ईथेन के अंदर। क्लियर होगी बेटा इस बात, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, इस प्रोसेस की ना बेटा हाइड्रोजनेशन की कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसकी कहाँ पे है, इसकी इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस कैसे है कि बेटा देखो, ये जो है ना हमारे पास, हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ना बेटा, इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल घी कौन से होते हैं, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। समझ आ गई बेटा इस बात की, ज़ाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड वालों को सिंगल बॉन्ड में लेके जाना है तो आपको हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा। तो इसकी इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, कि इंडस्ट्री के अंदर वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर, ठीक है। समझ आ गई इस बात की, ऑयल जो होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो घी होता है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप इस तरह भी कह सकते हो, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अल्कीन्स होते हैं या अल्काइंस होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और वेजिटेबल घी जो होते हैं ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, अल्केन्स होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको, ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा है, हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से हम अब प्रिपेयर करेंगे।
अच्छा यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जर्नल हम लिख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है RX। हम एक अल्काइल ग्रुप है और X कौन सा है? कोई भी हैलोजन है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ अल्काइल हैलाइड। इट इज़ अ जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके नीचे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमने किसको लिखा है? अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। अच्छा अब हमने करना क्या है? अल्काइल हैलाइड जो होता है ना बेटा, इसका रिएक्शन करवाना होता है जिंक से। किससे बेटा? जिंक से, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, ठीक है, या हैलोजन एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। हैलोजन एसिड HX होता है। हैलोजन एसिड क्या होता है? HX। इसको हम खोल के लिख रहे हैं, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक है। ये एक हैलोजन एसिड है, इसको कंबाइन करके लिखोगे तो ये HX बनेगा, ठीक है। X कोई भी हैलोजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप Cl लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप HCl होगा आपके पास। एसिड कौन सा होगा? HCl होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हो, ठीक है, Cl लिख रहे हो तो यहाँ पे HCl होगा। यहाँ पे अगर फ्लोरीन ले रहे हो तो HF होगा। यहाँ पे अगर आप Br ले रहे हो तो यहाँ पे HBr होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, इसका पहले मैकेनिज्म समझो, थोड़ा सा ना इसको अंडरस्टैंड करो बात को। होता क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ना बेटा इन दोनों के दरमियान, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो होता है, ये इस हाइड्रोजन और ये जो R है अल्काइल ग्रुप, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? RH, ठीक है। RH बना। और साथ में अब देखो, पीछे जो थे ये जिंक था, ये जिंक किससे मिलता है? इसको इस हैलोजन से, X से, और इस वाले X से भी। तो ये यहाँ से मिलके क्या बनाता है? ZnX2, ठीक है। क्लियर होगी बेटा ये बात? अच्छा अब ये जो चीज़ आपके पास बनी है, इसको हम क्या नाम देंगे? RH क्या कहलाएगा? एक अल्केन है। ये हमने जर्नल फार्मूला लिखा है। अब हम यहाँ पे इसकी कोई एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो अब मैं R को रिप्लेस कर देता हूँ मिथाइल ग्रुप से, CH3। R की जगह क्या लिखा? CH3। और कोई हैलोजन यूज़ कर लो अपनी मर्ज़ी से। मैं कहता हूँ हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, आयोडीन। तो ये क्या कहलाएगा? मिथाइल आयोडाइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना था? इसके अंदर किसकी एडिशन करवानी थी? रिएक्शन जिंक से। अब आप देखो, अगर यहाँ पे I यूज़ किया है तो यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, प्लस हैलोजन जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? X नहीं होगा। अब यहाँ पे हम I नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I नेगेटिव। हाँ जी, इनका जब बेटे रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो चीज़ बननी है वो क्या बनना है आपके पास? बताइएगा क्या होना था? ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे से मिलने हैं और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH4 बन जाएगा। CH3 है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? CH4। पीछे क्या बच गया बेटा आपके पास? यहाँ पे गौर करें, जिंक है, ये इस आयोडाइड आयन को भी खींचेगा और इस वाले को भी। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ZnI2, ठीक है। जिंक आयोडाइड क्या बनाएगा? जिंक आयोडाइड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास CH4 आया, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इट इज़ मीथेन। ये एक अल्केन है, ठीक है। तो आपने अल्काइल हैलाइड से मिथाइल आयोडाइड से प्रिपेयर कर लिया है किसको बेटा? मीथेन को, जो कि एक अल्केन है। समझ आ गई बेटा इस बात की? ये जर्नल रिएक्शन कहलाता है, ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेटा आपने कम से कम एक रिएक्शन और एक एग्जाम्पल जो है वो हर हाल में उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखेंगे, डेट इज़ हाइड्रोजनोलाइसिस, ठीक है। एक टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, हाइड्रोजनोलाइसिस। हाइड्रोजनोलाइसिस। अच्छा हाइड्रोजनोलाइसिस को बेटा हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन accompanied by
बॉन्ड क्लेवेज कैसे हम डिफाइन करते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन अकम्पेंड बाय बॉन्ड क्लेवेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका एक फार्मूला के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख रहे हैं RX। ये क्या है? अल्काइल हेलाइड है, ठीक है। ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और ये कोई क्या हो सकता है? हैलोजन हो सकता है, ठीक है। इसकी भी हमने करनी हाइड्रोजनेशन ही है, H2 ही ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे बेटा जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, वो होता है हमारे पास प्लेडियम एंड चारकोल। क्या होता है बेटा? प्लेडियम चारकोल हमारे पास कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और इसको हम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर के लिए ये साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड है, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन हमने करवाई, H2 को इसमें ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल, और इसको हमने क्या प्रोवाइड किया? टेम्परेचर। अब क्या होगा बेटा? देखो, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये R जो है अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगा, क्या बन जाएगा? RH, ठीक है। एक RH बन गया। साथ में अब देखो दूसरी चीज़ क्या बननी है? एक जी एक्स रह गया है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो अटैच हो गया था ना, पीछे एक हाइड्रोजन है, तो वो मिल के क्या बनाएंगे? HX। तो ये जो RH बना है, ये क्या होगा? ये अल्केन होगा, ठीक है बेटा। तो आप अल्काइल हेलाइड से भी, ये भी हमने बेसिकली अल्काइल हेलाइड से बनाया है, लेकिन इस प्रोसेस में बेटा हम इसको स्पेशल नेम दे देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस का। ऐसी हाइड्रोजिनेशन जो कैसे हो? बाय बॉन्ड क्लेवेज हो, ठीक है। बॉन्ड के क्लेवेज से जो हाइड्रोजनेशन होती है उसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस का नाम देते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? इसके लिए हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या है? प्लेडियम एंड चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आपने टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड करना है। क्लियर होगी बेटा आपको ये बात? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके जो रिमेनिंग मेथड्स रह गए ना प्रिपरेशन के, इसको हम स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है काफ़ी हद तक अच्छे से बेटा ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर या लाइव सेशन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।